मानदाता ने इतने वचनों को कहा तो भोले बाबा राजा मानदाता से कहने लगे और बोले, राजा मेरी एक बात सुनो। और बोले हैं कि अपने बेटे का खून अगर, हे राजा अगर तुझे मेरा इलाज कराना है ना तो मेरी बात सुनो। और बोले कि अपने बेटे का खून अगर और तू मेरे ऊपर धारेगा, बोले बाबा राजा मानदाता से कहने लगे और बोले, राजा मेरी बात सुन, अगर तू मेरा इलाज कराना चाहता है तो मेरा एक ही इलाज है। और बोले कि अपने बेटे का खून अगर तू मेरे ऊपर धारेगा, है सत्य वचन सुन ले राजा। आज बोले बाबा राजा मानदाता से कहने लगे और बोले, है सत्य वचन सुन ले राजा, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। आज भक्तों जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचन राजा मानदाता से कहे तो एकदम से मैया बिंदुमती और राजा मानदाता सर को पकड़ करके बगीचा में बैठ गए और कहने लगे, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो कि मैं अपने बेटे का खून अगर आपके ऊपर छिड़कूंगा तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा प्रभु, लेकिन मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। तो आज राजा मानदाता कहने लगे, प्रभु अगर पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र का खून चढ़ा देता। तो आज राजा मानदाता कहने लगे और बोले, अरे सुन साधु की बात भूप पे वज्र टूट गयो। आज राजा मानदाता सोचने लगे, प्रभु ये आपने क्या मांगा? अरे सुन साधु की बात भूप पे वज्र टूट गयो, मैं कैसे मांगू धीर विधाता मोशिर रूठ गयो। भैया राजा मानदाता कहने लगे और बोले, प्रभु अगर मेरे कोई बेटा होता तो मैं खून को चढ़ा देता। तो इधर जैसे ही मैया बिंदुमती ने राजा मानदाता की हालत को देखा तो हुआ क्या भैया? अरे बिकल है कह रही है रे रानी, मेरे नहीं कोई संतान कशूनी रह गई रजधानी। आज रानी बिंदुमती कहने लगी और बोली, प्रभु अरे पतिया पे संकट है रे भारी, और कैसे मानो
कहने लगी बारे विधाता अरे बस नहीं चल तो हर मेरो मोए होते देती मार दुख नहीं मिल तुर देखन को बिंदुमती कहने लगी प्रभु मैं बहुत ही अभागन हूँ अगर मैं अपनी कोख से एक बेटा और बेटी को जिया देती प्रभु तो आज आपका धर्म नहीं जाता प्रभु आज मैं आपको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ आज वक्त तो जैसे ही महारानी ने इतनी बात कही तो हुआ क्या भैया अरे रोई गई बछड़ा बिन गैया शिवानी भजन बिना मेरी डमा ढोल नैया आज वक्त जैसे ही महारानी बिंदुमती ने और राजा मानधाता ने भोले बाबा के वचनों को सुना तो आज एकदम से दोनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो इधर श्री व्यासनंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परिषद इधर जैसे ही भोले बाबा ने दोनों की हालत को देखा तो भोले बाबा कहने लगे कि राजा क्या सोच रहा है तुझे क्या मेरा इलाज नहीं कराना। तो आज जैसे ही भोले बाबा की बात राजा मानधाता ने सुनी तो एकदम से खड़े हो गए कहने लगे प्रभु अब मैं क्या करूं। तो एकदम से भोले बाबा ने राजा मानधाता की तरफ देखा तो एकदम से हंसने लगे और कहने लगे राजा क्या तुझे नहीं पता। तो आज जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचनों को कहा तो राजा मानधाता कहने लगे प्रभु क्या। तो एकदम से भोले बाबा ने कहा कि राजा तुझे पता नहीं है तेरी रानी के उदर में 6 महीने का लाल है। और बोले हैं भोले बाबा कि तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल सुना मेरे राजा रे। आज भोले बाबा राजा मानधाता से कहने लगे और बोले राजा अरे तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल सुना मेरे राजा रे। भैया क्या कर रहे हो संभाल के। और पीछे उधर से फाड़ के तुम बाको करो हलाल सुनो मेरे राजा रे। आज वक्त जैसे ही राजा मानधाता से इतने वचन भोले बाबा ने कहे तो एकदम से राजा मानधाता बिंदुमती मैया के पास में पहुंच गए और कहने लगे रानी क्या ये सच है। तो आज जैसे ही महाराज की बात को मैया बिंदुमती ने सुना तो एकदम से कहने लगी प्रभु अगर इस बात का मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती। तो इधर श्री व्यासनंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित। तब तक भोले बाबा उसी जगह पहुंच गए कहने लगे राजा क्या बात है क्या सोच रहा है। तो इधर जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचन कहे तो भोले बाबा कहने लगे राजा जल्दी कर अपनी पत्नी
के उदर को बीच से फाड़ और अपने बेटे को निकाल करके उनका रक्त मेरे ऊपर छिड़क दे। तो इधर जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचनों को कहा तो एकदम से मैया बिंदुमती सामने निकल करके आ गई और कहने लगी, प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप मेरे उदर को फाड़ दो। प्रभु मैं आपके धर्म को नहीं जाने दूंगी। तो इधर वक्त श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही मैया बिंदुमती ने इतने वचनों को कहा तो इधर राजा मानदाता कहने लगे और बोले कि मैं कैसे फाड़ो पेट नारी को पतिव्रता मेरी नारी। सोचने लगे और कहने लगे, प्रभु मैं कैसे फाड़ो पेट नारी को पतिव्रता मेरी नारी। हो मेरी बन के बात बिगाड़ी, राजा ते बने भिखारी। हो मेरी बन के बात बिगाड़ी, राजा ते बने भिखारी। अब को समझावे आज नारी को पतिव्रता मेरी नारी। हमें कैसे फाड़ो पेट नारी को पतिव्रता मेरी नारी। मानदाता की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और कहने लगे, प्रभु तुमने क्या बात सुनाई। मेरे नए है कुमार कन्हाई, और तुम ही देखो आज नारी को पतिव्रता मेरी नारी। राजा मानदाता तुमने माया फैलाई, छव छीन लई ठकुराई। मेरी नाव पड़ी मजदार नारी को पतिव्रता मेरी नारी। बोलिए बाके भी हरी लाल की। भैया आप उठ करके इधर आ जाओ। तुम बोलिए गोविंद भगवान की।
भाई ने गाना होया पहले। हेलो राधे, सभी भाई बंद शांति को बनाए रखेंगे। देखो भैया कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, उनकी सुनो, फिर आपको आगे की कथा श्रवण कराएंगे। महाराज यज्ञपति महाराज, परिचित महाराज, कथा का ध्यान है, कथा अच्छी लग रही है? हाँ तो बस थोड़ी देर भैया की भी सुन लो, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे, ठीक है? दृष्टांत बाद में बोलूंगा।